Good morning, students. Today I am explaining you chapter number 3. Let's learn Paint 3D. So students, this chapter is very interesting क्योंकि आप सीखने जा रहे हैं आज Paint 3 एप्लीकेशन के बारे में। Paint 3D एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एक वंडरफुल एप्लीकेशन कहलाता है, क्योंकि हम इसमें जो भी ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हम 2D और 3D दोनों तरह की शेप्स को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 की जो स्क्रीन है वो आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने इस स्क्रीन को जूम कर दिया है जिससे कि आप आसानी से देख सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज लेट्स लर्न पेंट 3D। तो इस चैप्टर में आप सीखने वाले हैं पेंट 3D और इसकी विंडो किस तरह की होती है, कैसे हम 3D शेप्स को क्रिएट करते हैं, कैसे एक शेप के अंदर कलर को चेंज किया जाता है, और कैसे हम अपनी ड्राइंग को सेव करते हैं, कैसे क्लोज किया जाता है पेंट 3D को, स्टार्ट करने का क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे, अगर 2D शेप्स क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे, सेलेक्टिंग अ शेप, अगर कोई शेप में सेलेक्ट करनी है या टेक्स्ट ऐड करना है तो कैसे करेंगे, और खास बात कि जो भी ड्राइंग्स हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं उन्हें सेव करने के बाद जब कभी हमारा मन हो तो हम सेव की हुई ड्राइंग्स को भी ओपन करके देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेट्स प्लगइन में दिया हुआ है कलर ईच रेक्टेंगल ब्लू एंड ईच स्क्वायर ग्रीन। Now connect the same shape by joining corners to make another shape. One has been done for you. देखिए यहाँ पर आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर ये 2 शेप्स दी हुई हैं, और एक शेप में आपको जो उसका कॉर्नर है वो कनेक्ट करके दिखाया हुआ है किस तरह से आपको शेप को कनेक्ट करना है, जॉइनिंग कॉर्नर्स। और इसी तरह से आपको जो बाकी यहाँ पर शेप है उनको भी इसी तरह से कनेक्ट करना। कैन यू नेम द शेप? यू गेट अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। जब आप इनके जो कॉर्नर हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो उसके बाद आपको एक क्यूबॉइड देखने को मिलता है और एक क्यूब देखने को मिलता है। दीज आर 3D शेप्स और इन्हें 3D शेप्स कहा जाता है। कैन यू ड्रॉ दीज 3D शेप्स इन पेंट प्रोग्राम? क्या आप पेंट प्रोग्राम में इन 3D शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं? There is a program where you can draw these shapes in 3D. आप इस एप्लीकेशन में पेंट 3D जो ये सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसको डिजाइन किया गया है, उसका पर्पज यही है कि आप यहाँ पर 3D शेप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोग्राम। तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ है पेंट 3D। तो हमें जानना है पेंट 3D क्या होता है। With all the earlier versions of Windows, Microsoft has included a simple paint program. हम जितनी भी विंडोज की बात करें, जो भी विंडोज वर्जन हमारे सामने आए, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सिंपल पेंट प्रोग्राम को इंक्लूड किया था, और यू आर ऑलरेडी नो हाउ टू वर्क इट। आप पहले से ही जानते हैं किस तरह से पेंट एप्लीकेशन पर हमें काम करना है। यू हैव क्रिएटेड ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ऑन इट, और हम सभी ने पेंट एप्लीकेशन पर जो वर्क किया उसमें ब्यूटीफुल ड्राइंग्स को क्रिएट किया। इन द लेटेस्ट अपडेट टू विंडोज 10, अ न्यूअर वर्जन ऑफ पेंट कॉल्ड पेंट 3D। विंडोज 10 की बात करें या फिर जो अब लेटेस्ट विंडो है वो है विंडोज 11। तो विंडोज 10 या 11 की बात करें तो इसमें एक न्यूअर वर्जन दिया हुआ है पेंट का, जिसे हम पेंट 3D के नाम से जानते हैं, हैज बीन इंक्लूडेड। इन पेंट 3D यू कैन क्रिएट एंड एडिट 3D इमेजेस। आप पेंट 3D में 3D इमेजेस को क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पेंट 3D को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग पेंट 3D। स्टूडेंट्स, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टू ओपन पेंट 3D फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आप पेंट 3D को ओपन करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे।
जैसे कि स्टेप 1 आपके सामने है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। आप यहां पर देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट मेन्यू। तो देखिए सबसे पहले जहां पर 1 लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ माउस कर्सर से कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये है स्टार्ट बटन। स्क्रॉल टू लेटर पी और टाइप पेंट 3D इन सर्च बॉक्स। देखिए आपके सामने दो प्रोसीजर हैं, दो ऑप्शन हैं। वो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल करके यहाँ से आप पी लेटर को देखेंगे पी कहाँ पर आ रहा है। या दूसरा तो देखो पी लेटर यहाँ पर आया, ये सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पेंट 3D हमें दिखाई दे गया। अगर ऐसे हमें नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें नीचे ये सर्च बॉक्स दिया हुआ होता है, इसमें हम टाइप करके भी इजीली अपने एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, चाहे वो पेंट 3D हो या फिर कुछ भी। अगर हमें अपने कंप्यूटर में सर्च करना है, यहाँ पर हम एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे और वो एप्लीकेशन हमें दिखाई देने लगेगा। क्लिक ऑन पेंट 3D। और देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ 3 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पेंट 3D पर जब हम क्लिक करते हैं तो आसानी से ये एप्लीकेशन हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। देखिए हाइलाइटर की हेल्प से मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, न्यू और सेव। तो जहां पर न्यू आपको मिल रहा है देखने के लिए, क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट अ न्यू ड्राइंग। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू पर, एक न्यू ड्राइंग क्रिएट कराने के। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं पेंट 3D विंडो के बारे में। तो पेंट 3D विंडो में आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस पर न्यू पर क्लिक करते हैं, तो न्यू पर क्लिक करने के बाद पेंट 3D की जो विंडो है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। इसमें कई सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पर लिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन टूल, टाइटल बार, मेन्यू, ब्रश टूल, 3D शेप्स टूल, जूम स्लाइडर, नेम टॉगल टूल, ब्रश ऑप्शन, कैनवास, कलर पैलेट। ये काफी सारे कंपोनेंट्स इसमें दिए हुए हैं, जिसमें कि आगे हम इनके बारे में सीखेंगे कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स हमें दिए हुए हैं और इनका क्या यूज होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें दिया हुआ है टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ योर ड्राइंग ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टाइटल बार में क्या होता है, आपके प्रोग्राम का जो नेम है उसे ये डिस्प्ले कराता है, और आपकी जो ड्राइंग है उसका क्या नेम है उसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर शो कराता है। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर देयर आर विंडोज कंट्रोल बटन्स। और टॉप राइट कॉर्नर की तरफ आप देखेंगे तो इसमें विंडो कंट्रोल बटन्स होते हैं, जैसे जिन्हें कहा जाता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। नेक्स्ट दिया हुआ है मेन्यू। इट डिस्प्ले ऑप्शन सच एज न्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव, सेव एज। मेन्यू में क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे लिए काफी यूजफुल हैं, जैसे न्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव और सेव एज। इन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। तो जब हम इनका यूज करेंगे तब सीखेंगे, फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इज कैनवास। इट इज द एरिया where you can create or draw your shape, or you can say it is a drawing area of paint 3D। बच्चों ये वो एरिया होता है जहां पर आप अपनी शेप को ड्रॉ करते हैं या क्रिएट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पेंट 3D का ड्राइंग एरिया कहलाता है। ब्रशेस टूल। ब्रशेस टूल क्या होता है, इट ओपन ए पैनल ऑन द राइट साइड ऑफ द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के राइट साइड में एक पैनल ओपन हो जाता है, एंड डिस्प्ले ब्रश ऑप्शंस एंड कलर पैलेट। यहाँ पर ब्रश ऑप्शंस और कलर पैलेट आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मार्कर लिखा हुआ है और कई तरह के यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं कि थिकनेस, ओपेसिटी, यहाँ से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इट डिस्प्ले 10 ब्रश ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए ब्रश ऑप्शंस 10 दिए हुए हैं, आप काउंट कर सकते हैं इन द पैनल ऑन द राइट साइड। इट ऑल्सो डिस्प्ले 2 स्लाइडर्स फॉर द थिकनेस एंड ओपेसिटी। यू कैन एडजस्ट द थिकनेस और ओपेसिटी of the type of brush you are using, either by entering a value in the value box provided next to the name and by using the slider found beneath the option. Next is color palette. अब आप देख सकते हैं color palette. It display the color options available with an option to add more color and effects like matte, gloss, etc. आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं, आप जो भी कलर चाहें इसमें फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद में 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में। तो 2D शेप्स टूल क्या होता है, देखिए एक यहाँ पर आपको 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं,
एक तो 2D शेप्स पैलेट दिया हुआ है और एक 3D शेप्स पैलेट। तो पहले हम जानेंगे 2D शेप्स टूल के बारे में। इट रिप्लेसेस brushes option and display a 2D shape library with options like line and curve and 2D shapes to select from। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिप्लेस करता है ब्रशेस ऑप्शन को और डिस्प्ले कराता है 2D शेप्स लाइब्रेरी को। इसके साथ में ऑप्शंस मिलते हैं आपको लाइन एंड कर्व एंड 2D शेप्स। और जबकि 3D शेप्स टूल की बात करें, इट रिप्लेसेस द ब्रश ऑप्शन एंड डिस्प्ले ऑप्शन लाइक ओपन 3D लाइब्रेरी, 3D डूडल, 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D मॉडल्स टू सेलेक्ट फ्रॉम। यहाँ पर 2D और 3D शेप्स टूल में थोड़ा सा ये डिफरेंस है जो यहाँ दिया हुआ है। इट ऑल्सो डिस्प्ले ड्रॉप डाउन ऑप्शन टू चूज ए मटेरियल विच इज सेट एज कस्टम बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर डिस्प्ले कराता है ड्रॉप डाउन ऑप्शन कि आपको जो चूज करना है यहाँ पर मटेरियल, वो उसमें कस्टम वाइज जो सेट होता है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसके बारे में। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेम टॉगल टूल। नेम्स टॉगल टूल, इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द टूल बार। ये टूल बार के राइट साइड में देखने को मिलता है। दिस टूल हैज एन ऑप्शन फॉर हाइडिंग शोइंग द टूल नेम्स। और ये टूल एक ऐसा ऑप्शन है जो कि टूल नेम्स को हाइड या शो कराने के लिए यूज में लिया जाता है। ऑप्शंस टूल, it display options such as select, crop, magic select, 3D view, mixed reality and zoom slider। तो यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। जूम स्लाइडर भी है, यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन भी है, सेलेक्ट का भी है, मैजिक सेलेक्ट भी है। इन्हें हम अप्लाई करके देखेंगे जब हम ड्राइंग करेंगे। क्रिएटिंग 2D शेप्स, अब हम देखेंगे कैसे हम 2D शेप्स को क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग 2D शेप्स इन पेंट इज सिमिलर टू द पेंट। देखिए 2D शेप्स को क्रिएट करना पेंट 3D के अंदर बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम पेंट में वर्क करते थे। टू क्रिएट अ 2D शेप, अगर हमें 2D शेप को क्रिएट करना है, फॉलो द गिवन स्टेप्स। हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, क्लिक ऑन द 2D शेप्स इन टूल बार। हमें टूल बार में 2D शेप्स पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसे जूम कर देता हूँ मैं और आप अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ जो पेंट 3D की विंडो है आपके सामने ओपन है और आप यहाँ देख रहे हैं 2D शेप्स। तो ये 2D शेप्स का जो यहाँ ऑप्शन है दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इट विल रिप्लेस द ब्रशेस ऑप्शन ऑन द राइट पैनल। इन द 2D शेप सेलेक्ट लाइन और कर्व यू वांट टू ड्रॉ फ्रॉम द पैनल। आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप 2D शेप दी हुई है यहाँ पर राइट साइड में। कोई भी 2D शेप जो आपको अच्छी लगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन सेलेक्ट। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रैग द पॉइंटर इन द कैनवास टू ड्रॉ द शेप। आप क्या करेंगे, पॉइंटर को ड्रैग करेंगे आप कैनवास पर ले जा करके, किस लिए, शेप को ड्रॉ कराने के लिए। द डिजायर्ड शेप विल बी ड्रॉन इन द ड्राइंग एरिया एज। आप देख सकते हैं जो आपकी मनचाही शेप है वो ड्राइंग एरिया पर ड्रॉ होने लगेगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये थर्ड स्टेप है। हमने इसको ड्रैग किया माउस से और ड्रैग करने पर फोर्थ स्टेप यहाँ दिया हुआ है, क्लिक द कॉमेट बटन। कॉमेट बटन पर जैसे क्लिक करते हैं, फोर्थ यानी कि जो राइट वाला जो चेक बॉक्स होता है हमारा, ये रेडियो बटन, इसके अंदर राइट का निशान है, इस पर क्लिक करने पर हम यहाँ से श्योर हो जाते हैं कि हम अपनी जो यहाँ पर फिगर है, जो शेप है, उसको कंप्लीटली सेट कर चुके हैं। अब इसमें कोई भी चेंजेस बाकी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, यू कैन चेंज द कलर, बैकग्राउंड, टेक्सचर ऑफ द शेप एंड थिकनेस ऑफ लाइन। बच्चों आप चाहें तो यहाँ से कलर, बैकग्राउंड, टेक्सचर ये सभी चेंज कर सकते हैं शेप का, और लाइन की थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन रोटेट एंड फ्लिप द शेप। आप चाहें तो यहाँ से शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट यानी घुमाना। When you draw a shape in the drawing area, a dotted boundary around the shape can be seen, which are called grab points. These are three tools: rotate, stamp and comet. तो देखिए रोटेट का क्या मतलब है, आप शेप को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज। और स्टैम्प क्या है, स्टैम्प एक क्लोन टूल होता है जो कि हमारी शेप की कॉपी को क्रिएट कर देता है। आप चाहते हैं कि आपने एक कॉपी क्रिएट की हुई है और आप दूसरी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही स्टैम्प टूल का यूज करके सेम कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉमेट विच इज डिस्प्ले एज चेक मार्क इज फॉर कंप्लीटिंग द शेप। आप यहाँ पर जब क्लिक करते हैं इस राइट बटन पर,
तो इस सिंबल पर क्लिक करने का मीन है कि आप अपनी शेप को कंप्लीट कर चुके हैं, अब कोई भी चेंजेस करना बाकी नहीं रह गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 3D शेप्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं। टू क्रिएट 3D शेप्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, क्लिक ऑन द 3D शेप्स टूल इन द टूल बार। हमें टूल बार में 3D शेप्स टूल पर क्लिक करना है। इट विल रिप्लेस द ब्रशेस ऑप्शन ऑन द साइड पैनल। और इससे क्या होगा, साइड पैनल पर एक ब्रशेस ऑप्शन रिप्लेस हो जाता है। और देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ये 3D शेप, जहाँ 2D शेप था उसके जस्ट राइट साइड में दिया हुआ ऑप्शन है, पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन शेप वांट टू ड्रॉ इन 3D ऑप्शंस, 3D ऑब्जेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए सेकंड स्टेप, यहाँ जहाँ पर 2 लिखा हुआ है आप इस विंडो पर देख सकते हैं। तो यहाँ हम 3D शेप कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। मूव द माउस पॉइंटर टू द कैनवास, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ द शेप। हम क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे कैनवास पर ले जा करके और ड्रॉ कर देंगे अपनी शेप। फोर्थ स्टेप, you see a 2D shape drawn with 4 handles around the shape. Rotate the shape using the rotation handle to see the 3D effects. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फोर्थ स्टेप है, यहाँ पर जैसे आप इसको ड्रैग करते हैं तो बच्चों क्या होता है, ड्रैग करने पर देख यहाँ तो देख रहे हैं आप ये 2D शेप दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने पर ये 2D शेप हमारी 3D शेप में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए एक क्यूब विल बी ड्रॉन, ये जो स्क्वायर शेप थी 2D और ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गई 3D में, क्योंकि जैसे ही हमने इसको रोटेट किया तो रोटेट करने पर इसका जो साइज है वो जैसे ही ग्रो होता है, ग्रो होने पर ये 3D शेप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हमें 3D शेप में दिखाई देती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेक फैक्ट। 2D shapes are drawn on a flat surface, so it only display only 2 dimensions, length and width. ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि 2D शेप्स जो है वो फ्लैट सरफेस पर ही ड्रॉ की जा सकती हैं और इसमें केवल 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड ब्रीथ। बट व्हेन वी ड्रॉ अ 3D शेप, कैन रोटेट इट अराउंड टू सी what is at the other end of the shape. 3D stands for 3-dimensional, that length, breadth and height. बच्चों 2D और 3D शेप्स में क्या अंतर है, 2D शेप्स में लेंथ और ब्रीथ होती है केवल, जबकि 3D शेप में लेंथ, ब्रीथ और हाइट ये तीनों। मैथमेटिक्स में भी आपने शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिंग ए शेप। बच्चों अगर हमें एक शेप को सेलेक्ट करना है तो कैसे करें। टू सेलेक्ट द शेप जस्ट क्लिक ऑन इट। अगर हम किसी शेप को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, केवल हम इस पर क्लिक कर दें। द पैनल चेंजेस एंड डिस्प्ले टूल ऑप्शंस टू एडिट द शेप्स फ्रॉम। तो क्या होगा, इससे जो शेप है वो सेलेक्ट हो जाएगी। ड्रैग द माउस ओवर द शेप टू सेलेक्ट ऑल टुगेदर। यू कैन देन रोटेट ऑल द शेप्स टुगेदर बाय मूविंग द रोटेशन हैंडल्स। और आप माउस को जैसे ड्रैग करेंगे शेप के ऊपर से तो ये सारी जो भी एरिया है इसका वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। और यू कैन देन रोटेट ऑल द शेप्स, जो भी शेप्स हैं उन सभी को आप एक साथ यहाँ से रोटेट कर सकते हैं बाय मूविंग द रोटेशन हैंडल्स। ये रोटेशन हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। रोटेशन हैंडल्स का यूज करके आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेंजिंग कलर इन शेप। व्हेन यू ड्रॉ ए शेप इन पेंट 3D इट विल बी ब्लू इन कलर। जब आप शेप ड्रॉ करते हैं पेंट 3D में तो ये ब्लू कलर में होती है बाय डिफॉल्ट, बट यू कैन चेंज द कलर ऑफ एनी शेप। आप किसी भी शेप का कलर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टू चेंज द कलर फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द शेप हुज कलर यू वांट टू चेंज। आपको इसके लिए शेप को सेलेक्ट करना होगा जिसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन एडिट कलर ऑप्शन ऑन द 3D शेप्स ऑप्शन पैनल। ये कलर पैलेट ओपन्स। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो एडिट कलर ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे 3D शेप्स ऑप्शन पैनल पर। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया शेप को जिसमें भी हमें कलर चेंज करना है। दूसरा ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है मैं एडिट कलर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कलर पैलेट एक ओपन हो जाती है। देखिए इस तरह की जो 3 वाला पॉइंट दिया हुआ है हमारे सामने। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कलर पैलेट है हमारे सामने, सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर पैलेट। अब हम यहाँ से कलर पैलेट से कोई भी कलर चूज कर लेंगे। जो कलर हम चूज करेंगे, यू कैन आल्सो ऐड मोर कलर्स बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड कलर बटन। हम और भी कलर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एडिंग टेक्स्ट। बच्चों अगर हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट इन द कैनवास। हम इसके लिए टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं
कैनवास पे अगर टेक्स्ट को ऐड कराना है। इट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर 3D टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल एंड अलाइनमेंट। ये हमें प्रोवाइड कराता है ऑप्शन 3D टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, कलर, ये सभी ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो एडिंग 2D टेक्स्ट, 2D टेक्स्ट को अगर हमें ऐड कराना है तो कैसे कराएंगे? तो देखिए 2D टेक्स्ट को ऐड कराने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे हम, सबसे पहले ये टी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 2D ऑप्शन जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहला वाला, ये सेकंड नंबर पर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। चूज द फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज, अलाइनमेंट यू वांट फॉर योर टेक्स्ट। आप यहाँ से सब ये सारा सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल कौन सा लेना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ करना है तो, या अलाइनमेंट सेट करना है तो ये सारी चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन द कैनवास व्हेन वेयर यू वांट टू टाइप। आप कैनवास पर क्लिक कर देंगे जहां पर आपको टाइप करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो फोर्थ स्टेप यहाँ पर ये आ गया लिखा हुआ। अब टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स, टाइप द टेक्स्ट। हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। द टाइप टेक्स्ट विल अपीयर एज शोन इन द अबव एग्जांपल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कलर 3D शेप, हम जो लिखेंगे वो टेक्स्ट लिखा हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। बच्चों अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एडिंग 3D टेक्स्ट के बारे में। अगर हमें 3D टेक्स्ट ऐड करना है तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप है टेक्स्ट टूल को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर 3D टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, जहां हमने 2D वाला सेलेक्ट किया इसके बराबर में राइट साइड पे हमें ये 3D वाला दिया हुआ है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना जो भी प्रेफर्ड फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल जो अभी मैंने बताया, यहाँ से ये सब चेंज कर लेंगे और क्लिक करेंगे कैनवास पर। टेक्स्ट बॉक्स हमें दिखाई देगा और जैसा भी जो भी टेक्स्ट हमें टाइप करना है, तो जैसे ही हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं तो उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक सिलेक्शन टूल ओपन होगा जहां पर आप रोटेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को रोटेशन हैंडल्स का यूज करके। तो रोटेशन हैंडल का जैसे ही यूज करेंगे आप, तो उसके बाद यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कलर में जाकर के 3D शेप्स में। तो आपका जो एक टेक्स्ट है वो 3D लुक में आपको दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाया हुआ है। देखिए ये जो टेक्स्ट है ये 3D शेप में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इससे पहले कि हमें ये पढ़ना है, रीड करना है ध्यान से। देखिए एक प्रैक्टिस के लिए हमें दिया हुआ है, क्रिएट अ स्टार यूजिंग 2D ट्रायंगल। हमें एक स्टार बनाना है 2D ट्रायंगल का यूज करते हुए, टू डिफरेंट कलर फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। और इसमें दोनों ट्रायंगल्स में हमें अलग अलग कलर लेने हैं। राइट, आई एम प्राउड टू बी इंडियन इन 2D, इसे तो लिखना है 2D में, 2D टेक्स्ट में। एंड 3D टेक्स्ट यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फॉन्ट स्टाइल। 2D और 3D में हमें इसको लिख करके और डिफरेंट कलर्स और फॉन्ट स्टाइल इस पर अप्लाई करा दें। अब हम बात करते हैं बच्चों, हमने ड्राइंग तो कर ली, ड्राइंग को सेव कैसे करते हैं? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। देखिए इसको हमें सेव कराने के लिए सबसे पहले मेन्यू पर क्लिक करना होता है। देख रहे हैं आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मेन्यू, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। और इसके बाद आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और राइट पेन में जाकर के पेंट 3D प्रोजेक्ट बटन अंडर सेव इन पेंट 3D प्रोजेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आप थर्ड स्टेप पर क्लिक कर देंगे, जो यहाँ थर्ड शो हो रहा है। और द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन, टाइप अ नेम इन द नेम बॉक्स। आप क्या करेंगे, नेम बॉक्स के अंदर इसका नेम लिख देंगे। क्लिक ऑन सेव इन पेंट 3D बटन। और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, यहाँ आपको इस प्रोजेक्ट का नेम एंटर करने को मिलता है। और फिफ्थ स्टेप यहाँ पर है कि आप जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो ड्राइंग है सेव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। क्लोजिंग पेंट 3D। देखिए एक और यहाँ पर दिया हुआ है टॉपिक इससे पहले, ओपनिंग अ सेव ड्राइंग। अगर कोई हमने पहले से ही ड्राइंग को सेव किया हुआ है, उसे ओपन करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे मेन्यू पर क्लिक करके और ओपन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके आप अपनी किसी भी फाइल को ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी नेम से सेव फाइल है वो शो होने लगेंगी और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, वो फाइल आपकी उस लोकेशन से ओपन हो जाएगी जहाँ आपने सेव की। द लास्ट टॉपिक इज क्लोजिंग पेंट 3D। बच्चों हम पेंट 3D को कैसे क्लोज करेंगे? अगर इसे क्लोज करना है तो हम क्लिक करेंगे क्लोज बटन पर, जो टॉप राइट कॉर्नर पर दिया हुआ होता है। ऐसा करने से क्या होगा, ये इस तरह का क्लोज बटन होगा।
इस पर क्लिक करते ही पेंट 3D विंडो क्लोज, यानी कि आपकी ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि you should all understood well all the topics in this chapter. If you have any doubt, then you can call me anytime. So thank you so much. Have a nice day.